क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि ना हम अन्याय अत्याचार सहेंगे और ना ही अधिकार विहीन व्यवस्था सहेंगे। कार्रवाई यहां तक आया है, लेकिन इस कार्रवाई को हमें मंच तक पहुंचाना है, इस कार्रवाई को हमें दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली की उस कुर्सी तक पहुंचाना है जिस कुर्सी में ताकत है। तब तक आप दूसरों को आगे बढ़ा के तमाशा देखते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम के हाथ में कलम होती है और जिनके पास कलम की ताकत होती है, उनका हाथ किसी के आगे फैला हुआ नहीं। लेकिन अगर आपने कलम की ताकत मुझे दी, आपने अगर ये कलम की ताकत हमारे लोगों को दी, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं आपका खून हूं। जब तक अंतिम व्यक्ति को भी कुर्सी पे नहीं बिठा देते, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, चाहे कितना समय लग जाए, चाहे कितनी रातें गुजर जाए। मैं ये कहूंगा कि कहते कहते उनकी बात का सार ये था कि अब जय भीम वालों की संख्या दिल्ली में बढ़ गई। मैं मानता हूं कि विचार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और विचार को अगर आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो फिर क्या कहें। मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि दिल्ली की धरती ने ऐसे वीर बहादुर बेटे जन्मे हैं जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां उनको पार्टी संगठन काम करने के लिए भेजता है, वो पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे इस बात पे भी गर्व है कि हमारे इस आंदोलन से एक नहीं, हजारों नेता तैयार हुए। हजारों में एक आधा तो खराब हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो ज्यादा लोग हैं वो अच्छे हैं, और आने वाले कल में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस जयंती की मंगल कामना के बाद कुछ बातें आपसे इसलिए करनी है कि अभी आते हुए मीडिया के एक साथी मुझे, जब मैं गुरु घर से निकला, पूछ रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। मैंने उनसे कहा कि आज तो मैं यहाँ चुनाव में नहीं आया, आज तो मैं यहाँ अपने लोगों के बीच आया हूँ, उनका प्यार बांटने और उनसे प्यार पाने के लिए आया हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, और इस पर आपको गौर करने की भी जरूरत है। आज सोशल मीडिया का युग है, मैं यहां बोल रहा हूं, दुनिया में बैठा आदमी मुझे सुन सकता है। आज वो समय नहीं है कि कोई चिट्ठी पत्रा जाएगा, 8-10 दिन लगेंगे, कोई लेटर पड़ा होगा वो 20-25 दिन में पहुंचेगा। आप यहां बोलें, दुनिया में कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। मैं आग्रह के तौर पे कहना चाहता हूं कि आप जब भी भगवान वाल्मीकि महाराज की फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कलम। हमारे हाथ में कलम था, एक दिन में हमसे कलम नहीं छुड़ाया होगा, और एक दिन में कलम छोड़ा भी नहीं होगा हमने। लंबा समय लगा होगा और बहुत तरह से हमारी आदतें बिगाड़ी गई होंगी, और आदतें बिगाड़ के वो कलम हमसे छीन के और उसकी कलम की जगह हमें झाड़ू देने का काम किया गया। और इस झाड़ू को देने के बाद आज हालात ऐसे हैं कि हम झाड़ू के लायक ही होकर रह गए। और मैं फिर कहता हूं कि झाड़ू भी हमसे अच्छी है, क्योंकि झाड़ू भी संगठित है और वो कूड़ा कचरा साफ करती है, लेकिन हम तो उस काम को भी सही तरह से नहीं कर पा रहे। हम अपने बीच की जो बुराइयां उनको नहीं निकाल पा रहे। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तविकता में आप भगवान वाल्मीकि महाराज के सच्चे वंशज हैं तो फिर पकड़िए उस कलम को, क्योंकि मैं और आप ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम के हाथ में कलम होती है और जिनके पास कलम की ताकत होती है, उनका हाथ किसी के आगे फैला हुआ नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में कहा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उस पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो लोग सीवर में मरते हैं उनको 30 लाख रुपए का जो है मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद हमें याद किया, लेकिन 30 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप आज के हालात जानते हैं, दिल्ली में जानते हैं, अगर एक बच्चे की शादी करनी हो तो 5-7-10 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते। अगर आपको एक मकान बनाना हो तो आपके पूर्वजों की चप्पलें घिस जाएंगी, भूखे पेट पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, तब जाके कोई मकान बनेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि मुआवजे की राशि 50 लाख होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को इस रोजगार से बाहर निकालने में आप मदद कराइए। वही उसी प्रक्रिया से हम भी जन्म लेते हैं जिस प्रक्रिया से दूसरे लोग जन्म लेते हैं। हमारे हिस्से में हमारे महापुरुषों ने कभी ये काम नहीं लिखा था, मगर हमें मजबूर किया गया और आसपास हमारे शराब की दुकानें खोल के हमें इस गंदगी में उतारा गया, और हम इसमें लंबे समय से अपनी जान खो रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सर्वोच्च न्यायालय को यह भी तय करना चाहिए
कि जो सरकारों ने नकारा है, जैसे यहां की सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और कोरोना काल में मेरे याद है कि हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब लोग अपनी जान को, अपने परिवार को नहीं देखना चाहते थे, जब वो परिवार के मरे हुए व्यक्ति को दूर से दूर अंतिम संस्कार करा रहे थे, वो इस दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर शहर की और कस्बे की सफाई करके इस प्रदेश को और देश को सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम 1 करोड़ रुपए का कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देंगे, और अगर आप नहीं जानते तो जानिए, एक लड़ाई ऐसी है जिसको हमने लड़ी, उसमें भी मुश्किल से 10 लाख रुपए का अनुदान मिला। हमने उस भाई से कहा था कि आप डटे रहो, कुछ दिन तो हमारे साथ खड़े होकर देखो, हलक से खींच के आपके अधिकार ला के देंगे, आपकी हिस्सेदारी, आपका सम्मान ला के देंगे। तो वो इतने दिन तक नहीं डट पाए, इसलिए हमें वो सब चीजें नहीं मिली। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा तय करते थे कि आप कैसे जीवन जियोगे। ये लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर का तंत्र है। इस डॉक्टर के अंबेडकर के तंत्र में वोट की शक्ति आपके पास है। आप अपने दिन याद करो, आप गांव से निकल के शहर में आओ, वो भी दिन थे कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, सर ढकने के लिए अच्छे मकान नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। जब मैं आया तो आपने मेरे सामने बिस्लेरी की बोतल रखी। दिन बदल चुके हैं। आजाद भारत में आपको अपनी ताकत बनानी है, और ताकत तब बनेगी सबसे पहले शिक्षा को हम हथियार बनाएं। हम बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, जिस तरह से हमारे समाज की बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ के हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ने का काम करें। इस तरह से शिक्षा को हथियार बना के हम आगे बढ़ने का काम करें, और संगठित होकर अपनी वोट की शक्ति से। ये दिल्ली है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, ये दिल्ली है, इसमें हमारी आबादी इस दिल्ली के आधे के बराबर है। हम चाहें तो अपने दम पे दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, लेकिन बुराई इस बात में है कि हमें दूसरों के पीछे खड़े होने की आदत है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कब तक किसके पीछे खड़े रहेंगे। और अगर वो इतने अच्छे होते तो आप ये सोचो कि इस देश में आपके महापुरुषों को अपने बच्चों की कुर्बानियां क्यों देनी पड़ती है आपको अधिकार दिलाने के लिए। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर के चाचर बच्चों की कुर्बानी, उनके बाद मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब। और अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताएं, जिन पे बड़ा बवाल हुआ, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो या कोई और ऐसी कविता हो जो हिला के रख देती है, जो एहसास कराती है कि हम कैसे जीवन से निकल के आए और किस तरह से जालिम हुकूमत ने हमको नोच नोच के यहां तक लाके खड़ा किया। जब भी हम अपने पैरों पे खड़े किए या खड़े होने का हमने प्रयास किया, तभी कोई नफरत, कोई मुसीबत, कोई अन्याय करके हमें तोड़ने का काम किया। यह आजाद भारत है, हम एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। हमने तय किया है और हमारे नेताओं ने कि हम एकजुट करेंगे समाज को। अभी संख्या जितनी है उस संख्या से वो संख्या पर्याप्त नहीं है, हमें संख्या को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें बैठना पड़ेगा और समाज को कंधे पे बिठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें घर घर जाके समाज को जागरूक करना पड़ेगा। आज ये कार्रवाई यहां तक आया है, लेकिन इस कार्रवाई को हमें मंदिर तक पहुंचाना है, इस कार्रवाई को हमें दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली की उस कुर्सी तक पहुंचाना है जिस कुर्सी में ताकत है। कब तक आप दूसरों को आगे बढ़ा के तमाशा देखते रहोगे। आपने जब मेरा सम्मान किया तो आपने मुझे ये कृपाण भेंट की। मैं हंसता हूं इस बात पे कि आज भी हमारे लोग मेरे बाहुबल का प्रदर्शन देखना चाहते हैं कृपाण देके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाहुबल का प्रदर्शन तो आप सदियों सदियों करते रहे। इसका उदाहरण भीमा कौरेगांव है, और इसका उदाहरण बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपने ऐतिहासिक रूप से बताया कि हमें कितना बल है। और हमारी तो पैदाइश ऐसी है, तब से जब से होती है हम मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ते हैं। हमें पेट पालने के लिए भी हमें और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को और हमारे बड़ों को भी, सब लोगों को तमाम तरह की मुसीबतें और यहाँ तक की गंदगी भी अपने सर पे उठानी पड़ती है, तब जाके हमें रोटी मिलती है। अब दिन बदल रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे कृपाण की ताकत देना चाहते हो मेरे लोगों, मैं आपके प्यार को सर माथे रखता हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कृपाण की ताकत से मैं आपका कोई भला नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने कलम की ताकत मुझे दी, आपने अगर ये कलम की ताकत हमारे लोगों को दी, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं आपका खून हूं। जब तक अंतिम व्यक्ति को भी कुर्सी पे नहीं बिठा देते, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। चाहे कितना समय लग जाए, चाहे कितनी रातें गुजर जाए। मैंने लंबी लंबी रातें जेल में काटी। ये दिल्ली है, दिल्ली में सबसे बड़ी जो है, एशिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़। मैंने वो तिहाड़ भी 2-2 बार देखी, खूब आनंद लिया मैंने। मैं जेल से नहीं डरता हूं,
इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मुझे आदत है। मैंने काल कोठरी में 16 महीने बिताए जब मेरे ऊपर राशुका लगी। राशुका में मेरा अपराध यह था कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। जब मैं आया, आपने इतनी बड़ी कुर्सी लगा रखी थी। मैं इन सब बातों से परे हूं, और परे होने का एकमात्र कारण है कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि मैं समाज को रास्ता दिखाऊं। अगर मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा तो फिर और को लोग कुर्सी पे कैसे बैठ पाएंगे। मैंने इनसे कहा कि मुझे राजा महाराजा बनने में कोई बहुत भरोसा नहीं है। राजा महाराजा भी प्रजातंत्र में उनकी इतनी औकात है कि चुनाव के समय उनको भी जाके किसी के हमारे जैसे घर के आगे हाथ जोड़ने हैं, या फिर हमारे घर में बैठ के खाना खा के बताना है कि मैं भी तुम्हारे बीच में से हूं, मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। ये आज गैर बराबरी खत्म हो गई है। कितनी गैर बराबरी खत्म हुई है आप इसको बेहतर जानते हो। हमने हाथरस भी देखा, हमने उन्नाव भी देखा, हमने कानपुर भी देखा, और तमाम तरह से हमने वो सब देखा जिस जून जाति की आंधियों में हमारे लोग जो हैं वो टूट कर बिखर गए हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा। मैंने जहां से शुरुआत की वो गांव था, और आज जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली है। दिल्ली में आने का सपना है गरीब के बेटे के लिए बहुत तकलीफ दे है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मैं कई बार, हमारे पुलिस के लोग खड़े हैं, ये हंसेंगे मेरे ऊपर कि भैया कैसी बात बता रहे हैं। मैं कई बार यहां बिना किराए के दिल्ली आया, क्योंकि गरीबों पे बहुत रास्ते नहीं हैं, और अमीर इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम सब चीज को अफोर्ड कर लें। तो मैं कई बार यहां बिना टिकट आया, और कई बार यहां से बिना टिकट गया। जब मैं दिल्ली आता था तो ढूंढता था कोई ठिकाना मिले। आज तो दिल्ली की हर गली में आप लोगों ने ठिकाना बनाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस प्यार के लिए। लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं, आज हमारे सम्मानित नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तन सिंह जी हमारे बीच यहां नहीं है, क्योंकि उनको जाना है सीतापुर रैली में। अगर वो होते तो मैं वास्तविकता में उनके सामने बात कहता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो लोग यहां खड़े हैं, मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सब लोग, ये परिवर्तन का आंदोलन है। कोई थकेगा, कोई रुकेगा, कोई बिकेगा, कोई टूट जाएगा, और कोई शायद हार मान जाए। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं, और इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं, अगर वास्तविकता में आपने जिम्मेदारी से इनका साथ दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जा रहे हैं, उनकी स्टैचू में उसको ऐसे हाथ हिलाना चाह रहा था। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता आपने इस कतार वालों का साथ दिया, तो आपका आने वाला भविष्य, आपके आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि ना हम अन्याय अत्याचार सहेंगे, और ना ही अधिकार विहीन व्यवस्था सहेंगे।